दोस्तों, ट्रेडिंग का रास्ता बाहर से जितना आसान और चमकदार दिखता है, असल में उतना होता नहीं है। बहुत से लोग बड़े सपनों के साथ इस दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग टिक पाते हैं जो इस सफर की सच्चाई को समझ लेते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसे ट्रेडर्स के बारे में जरूर सुना होगा जो सालों से लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं और जिनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनमें ऐसा क्या अलग होता है? उनकी सोच, उनका नजरिया और उनकी आदतें बाकी लोगों से कैसे अलग होती हैं? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 7 सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें लगभग हर सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बातें सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी इन्हें धीरे धीरे अपनाकर अपनी ट्रेडिंग की नींव मजबूत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां बिल्कुल साफ समझ लेना जरूरी है। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट। इसमें रिस्क हमेशा शामिल रहता है। इस वीडियो में जो भी बातें हम शेयर कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या गारंटी नहीं है। हर फैसला आपको खुद अपनी समझ और जिम्मेदारी से लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किन 7 सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया देखने में बहुत आकर्षक लगती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस चार्ट खोला, एक दो बटन दबाए और पैसा अपने आप बनने लगेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जो भी ट्रेडर आज सफल हैं, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए सालों तक मेहनत की है। उन्होंने गलतियां की हैं, नुकसान झेला है, उनसे सीखा है और धीरे धीरे ऐसी आदतें बनाई हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। आज हम उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि वो कौन से 7 सीक्रेट्स हैं जिन्हें सफल ट्रेडर्स मानते हैं। अगर कोई नया ट्रेडर इन्हें समय के साथ अपनाता है तो उसके सफल होने की संभावना जरूर बढ़ सकती है। लेकिन फिर से याद रखिए, सिर्फ ये बातें जान लेने से कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता। असली फर्क तब आता है जब आप सीखते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। ट्रेडिंग और जुए में फर्क क्या है? कई लोग ये मानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन सच ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग पूरी तरह एक स्किल बेस्ड काम है। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, एक इंजीनियर को ट्रेनिंग लेनी होती है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी मार्केट को गहराई से समझना पड़ता है। अगर कोई इंसान बिना सीखे, बिना समझे सीधे मार्केट में कूद पड़े तो नुकसान होना लगभग तय है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को किसी गेम या टाइम पास की तरह नहीं लेते, बल्कि एक सीरियस प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको तुरंत महंगे कोर्स लेने हैं या बहुत सारा पैसा खर्च करना है। शुरुआत हमेशा छोटे और सही कदमों से होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटी, ये सभी अलग अलग मार्केट्स हैं और हर एक के अपने नियम और नेचर होते हैं। एक सफल ट्रेडर ये अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहले यह समझना जरूरी है कि प्राइस मूव कैसे करता है, सप्लाई और डिमांड का क्या रोल होता है और न्यूज या ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को किस तरह प्रभावित करते हैं। इस पूरी सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। बहुत से लोग जल्दबाजी में मार्केट में आते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा चाहिए होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वही सबसे पहले मार्केट से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स का दूसरा बड़ा सीक्रेट होता है उनका पेशेंस। उन्हें पता होता है कि अगर आज सही ट्रेड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर हर मौके पर बिना सोचे समझे ट्रेड किया गया तो नुकसान तय है। नए ट्रेडर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि धैर्य रखने का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है सही मौके की पहचान करना। कई बार चार्ट देखकर ऐसा लगेगा कि अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट हमेशा मौके देता है। बस आपको सही समय का इंतजार करना आना चाहिए। मार्केट हमेशा रहने वाला है। अगर आज एक मौका हाथ से निकल गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल फिर नया मौका जरूर मिलेगा। शुरुआत करने वालों को सबसे पहले यही बात समझनी चाहिए कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। हर मूव में घुसना जरूरी नहीं होता। इसके बाद आता है सफल ट्रेडर्स का तीसरा और बेहद जरूरी सीक्रेट, रिस्क मैनेजमेंट।
ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने ट्रेडिंग से जुड़ी बाकी सारी चीजें सीख ली लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। हर एक ट्रेड लेने से पहले यह तय करना जरूरी होता है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया तो आप कितना नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे एक ही ट्रेड में अपना पूरा पैसा लगा देते हैं और यही गलती उन्हें बहुत जल्दी मार्केट से बाहर कर देती है। सफल ट्रेडर्स कभी भी ऐसा नहीं करते। वे पहले से तय करके चलते हैं कि किसी भी एक ट्रेड में वे अपनी कुल पूंजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जोखिम में डालेंगे। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक ट्रेड गलत भी चला गया तो भी वे मानसिक और आर्थिक रूप से गेम में बने रहते हैं। अब यहां एक नया सवाल उठता है, आखिर एक बिगिनर रिस्क मैनेजमेंट सीखे कैसे? इसका सबसे आसान और जरूरी तरीका है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप पहले से ही यह तय कर लेते हो कि अगर प्राइस इस लेवल तक पहुंच गया तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड बंद कर दोगे। इससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन कई नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चला जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर प्राइस को ऊपर जाना ही होगा तो वह आपको फिर से मौका देगा। मार्केट में मौके खत्म नहीं होते, लेकिन पूंजी खत्म हो सकती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी पहली जिम्मेदारी प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना है। अब यहां एक और बेहद अहम पहलू आता है जिसे ज्यादातर शुरुआती ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यही सफल ट्रेडर्स का चौथा सीक्रेट है। जब आप मार्केट में होते हो तो आपके अंदर दो सबसे बड़ी भावनाएं काम करती हैं, लालच और डर। लालच कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ और ज्यादा मुनाफा हो सकता है। डर कहता है कि जल्दी निकल जाओ, कहीं सब कुछ गंवा ना बैठो। इन दोनों भावनाओं के बीच संतुलन बना पाना ही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। शुरुआती लोगों को यह बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आपने गुस्से में, डर में या लालच में आकर ट्रेड लिया तो नुकसान लगभग तय है। इसीलिए सफल ट्रेडर्स अपने लिए पहले से साफ साफ नियम बनाते हैं। वे जानते हैं कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है और कितना रिस्क लेना है। और सबसे जरूरी बात, चाहे मार्केट कैसा भी हो, वे अपने बनाए हुए नियमों से बाहर नहीं जाते। यही उनका डिसिप्लिन उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। शुरुआत करने वालों के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनानी चाहिए। हर एक ट्रेड को लिखने की आदत डालिए। कब आपने एंट्री ली, उस समय सोच क्या थी, ट्रेड लेने की वजह क्या थी, स्टॉप लॉस कहां लगाया, टारगेट क्या रखा और आखिर में नतीजा क्या निकला। जब आप अपनी गलतियों को लिखते हो तभी आप उनसे सच में सीख पाते हो। अगर जर्नल नहीं होगी तो आप अनजाने में वही गलतियां बार बार दोहराते रहोगे। ट्रेडिंग में याददाश्त से ज्यादा जरूरी होता है रिकॉर्ड रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस इतनी सी चीज है, चार्ट खोला, कुछ इंडिकेटर्स लगाए और एंट्री ले ली। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडर्स का अगला बड़ा सीक्रेट होता है लगातार सीखते रहना और खुद को अपडेट रखना। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही मार्केट की चाल भी बदलती रहती है। जो स्ट्रेटजी आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि वह हमेशा काम करे। इसी वजह से जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है वही सबसे पहले पीछे रह जाता है। आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछ लीजिए, जवाब लगभग एक ही मिलेगा, सीखना कभी मत छोड़ो। नए टूल्स आते रहते हैं, नई खबरें मार्केट को प्रभावित करती हैं और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। शुरुआती ट्रेडर्स को यह समझना होगा कि अगर वे 6 महीने पहले सीखी हुई स्ट्रेटजी पर ही टिके रह गए तो हो सकता है कि आज के मार्केट में वह काम ही ना करे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोज नई स्ट्रेटजी बदलते रहो। मतलब सिर्फ इतना है कि खुद को अपडेट रखो और मार्केट की नब्ज को समझते रहो। अब यहां एक और बहुत अहम पॉइंट आता है, प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग। सफल ट्रेडर्स कभी भी किसी नई स्ट्रेटजी को सीधे रियल पैसे से नहीं आजमाते। वे पहले उसे डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करते हैं। यही ट्रेडिंग का पांचवा बड़ा सीक्रेट है। अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया है, कोई पैटर्न समझ में आया है, तो तुरंत पैसे लगाने की गलती मत करो। पहले देखो कि अगर पिछले 6 महीने या 1 साल में आपने इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड किया होता तो नतीजे कैसे होते। इसी प्रोसेस को बैक टेस्टिंग कहा जाता है। बैक टेस्टिंग से आपको यह क्लैरिटी मिलती है कि आपकी स्ट्रेटजी सच में काम करती है या सिर्फ देखने में अच्छी लगती है। इसके अलावा सफल ट्रेडर्स का एक और बेहद जरूरी सीक्रेट है,
सही माइंडसेट के साथ छोटे से शुरू करना। कई नए लोग ये सोचते हैं कि जब तक बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे तब तक ट्रेडिंग का मजा नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि छोटे से शुरू करने पर आपको सीखने का मौका मिलता है। छोटे नुकसान झेलने की आदत बनती है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाता है। हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी छोटे लेवल से ही शुरुआत करता है। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। छोटे से शुरू करने का मतलब सिर्फ कम पूंजी से ट्रेड करना नहीं होता, बल्कि अपनी उम्मीदों को भी छोटा और रियलिस्टिक रखना होता है। बहुत से लोग ये सोचकर मार्केट में आते हैं कि ट्रेडिंग ही उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग एक स्किल है, कोई जादू नहीं। जो लोग इसे समझदारी, धैर्य और सही सोच के साथ अपनाते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। ट्रेडिंग को हमेशा एक स्किल की तरह देखिए, किसी जुए की तरह नहीं। स्किल रातों रात नहीं बनती, वह धीरे धीरे विकसित होती है। इसलिए शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उन्हें पूरा करने पर फोकस रखिए। यह कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि एक लंबी रेस है जिसमें टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब यहां आता है एक और बहुत बड़ा सीक्रेट, कंसिस्टेंसी। सफल ट्रेडर्स रोज ट्रेड करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वे हर दिन प्रॉफिट ही कमाते हैं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है कि वे हर दिन अपने नियमों को फॉलो करते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उनका तरीका नहीं बदलता। वे अपने प्लान पर टिके रहते हैं। शुरुआत करने वालों को यही सीखना चाहिए कि लगातार कोशिश करनी है, लेकिन अपने सिस्टम से भटकना नहीं है। अगर किसी एक दिन नुकसान हो भी गया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी पूरी स्ट्रेटजी गलत है। कई बार नुकसान इसलिए होता है क्योंकि मार्केट खुद अनिश्चित होता है, लेकिन जो ट्रेडर लगातार कंसिस्टेंट रहते हैं वही लंबे समय में फायदे में रहते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ा हुआ एक और जरूरी पहलू है ग्रोथ के लिए पेशेंस। बहुत से लोग चाहते हैं कि कुछ ही महीनों में उन्हें बड़े रिटर्न दिखने लगे, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर ही एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, पहले उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और देखभाल करते हैं। फल तुरंत नहीं मिलते, लेकिन समय आने पर जरूर मिलते हैं। ट्रेडिंग भी ठीक उसी तरह काम करती है। अब एक और बेहद जरूरी सीक्रेट की बात करते हैं, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन। कई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है दिन रात चार्ट देखते रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि सफल ट्रेडर्स अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखते हैं। वे टाइम मैनेजमेंट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कब चार्ट देखना है, कब ब्रेक लेना है और कब खुद को रिलैक्स करना है, यह सब पहले से तय होता है। शुरुआती लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आप पूरे दिन मार्केट में डूबे नहीं रह सकते। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है और थका हुआ दिमाग अक्सर गलत फैसले लेता है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ माउस क्लिक करने का काम नहीं है, यह एक मेंटल गेम है। इस गेम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सही नींद, संतुलित खान पान और फिटनेस भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर आप थके हुए दिमाग और कमजोर शरीर के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसलिए इस सीक्रेट को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं एक आखिरी लेकिन बहुत अहम क्वालिटी की, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी ट्रेंड तेज होता है, कभी साइडवेज चलता है, कभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो कभी बिल्कुल कम। सफल ट्रेडर्स लचीले होते हैं। जैसे ही मार्केट का नेचर बदलता है वे अपनी सोच और अप्रोच को भी बदल लेते हैं। जबकि शुरुआती ट्रेडर्स अक्सर एक ही चीज पर अड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख लेते हैं तो आप हर हालात में खुद को सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमने यह समझा कि सफल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना भी जरूरी है और लगातार सीखते रहना भी उतना ही अहम है। लेकिन इन सब के बाद एक और गहरी और निर्णायक चीज आती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। सफल ट्रेडर्स का अगला बड़ा सीक्रेट यही होता है कि वे कभी भी बिना प्लान के ट्रेड नहीं करते। अक्सर शुरुआती लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं और अचानक उन्हें लगता है यह तो अच्छा सेटअप लग रहा है, चलो ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। बिना प्लान ट्रेड करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी जंगल में निकल जाना।
शायद किस्मत साथ दे और रास्ता मिल जाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में इंसान भटक ही जाता है। सफल ट्रेडर पहले से सब कुछ तय करके चलता है। एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट क्या होगा, और सबसे जरूरी, अगर मार्केट अचानक उसकी उम्मीद के खिलाफ चला गया तो वह क्या करेगा। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। शुरुआत करने वालों को भी यह आदत डालनी चाहिए कि हर ट्रेड से पहले चीजों को लिखें। मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, मेरा एंट्री लेवल क्या है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं और बदले में मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए। जब आप ये सब लिखते हैं तो दिमाग में क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी होने पर आप भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, मतलब जब सही समय आए तो अपने ही बनाए हुए प्लान पर टिके रहना। यही ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। बहुत से लोग प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उल्टा चलता है, डर के मारे अपने ही नियम तोड़ देते हैं। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि प्लान तभी काम करता है जब आप उस पर भरोसा करें। अगर आपने स्ट्रेटजी को सही से बैक टेस्ट किया है, अगर आपने उसे डेमो में प्रैक्टिस किया है, तो फिर एग्जीक्यूशन के वक्त घबराने की जरूरत नहीं होती। शुरुआती लोग यहां अक्सर सोचते हैं कि इस बार थोड़ा नियम तोड़ लूं, शायद ज्यादा फायदा हो जाए। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब यहां आता है एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन सच यही है कि यही ट्रेडिंग की रीढ़ है। सफल ट्रेडर्स हमेशा ये देखते हैं कि एक ट्रेड में जितना रिस्क ले रहे हैं, उसके मुकाबले रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना होना चाहिए। मान लीजिए आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, 200 रुपए का रिवॉर्ड होना चाहिए, तो आपका टारगेट कम से कम 200 रुपए होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपकी आधी ट्रेड्स भी गलत निकल जाएं, तब भी आप कुल मिलाकर फायदे में रह सकते हैं। शुरुआती लोग अक्सर उलटी गलती करते हैं। वे 100 रुपए का रिस्क लेकर 50 रुपए का टारगेट रखते हैं। ऐसे में चाहे आप 5 बार जीत भी जाएं, एक बड़ा नुकसान सब मिटा देता है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स बार बार कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझो और उसे फॉलो करो। यही ट्रेडिंग को एक जुए से निकालकर एक प्रॉपर बिजनेस बनाता है। अब बात करते हैं एक और अहम सीक्रेट की, डाइवर्सिफिकेशन। सफल ट्रेडर्स कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड या एक ही आइडिया पर नहीं लगाते। वे जानते हैं कि हर ट्रेड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कभी आपकी सबसे मजबूत और भरोसेमंद स्ट्रेटजी भी फेल हो सकती है। इसलिए वे अपने रिस्क को फैलाकर रखते हैं, ताकि यह गलत फैसला पूरे अकाउंट को नुकसान न पहुंचा सके। इसी वजह से अनुभवी ट्रेडर्स अपनी पूंजी को एक जगह नहीं लगाते। वे अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं। शुरुआत करने वालों को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 8,000 रुपए हैं, तो उसे एक ही ट्रेड में झोंक देना समझदारी नहीं है। बेहतर यह है कि उस रकम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग सेटअप्स में टेस्ट किया जाए। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग ट्रेड लेने तक सीमित नहीं होता, यह समय और स्ट्रेटजी पर भी लागू होता है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी तेज ट्रेंड बनता है, तो कभी मार्केट लंबे समय तक रेंज में घूमता रहता है। ऐसे में एक ही स्ट्रेटजी हर परिस्थिति में काम नहीं कर सकती। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स के पास अलग अलग मार्केट कंडीशंस के लिए अलग अलग प्लान होते हैं। इससे उनका रिस्क कंट्रोल में रहता है और लंबे समय में उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं एक और बहुत गहरी और जरूरी बात पर, गलतियों से सीखना। सफल ट्रेडर्स का यह बड़ा सीक्रेट है कि वे अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। शुरुआती लोग जब नुकसान उठाते हैं, तो या तो उनका हौसला टूट जाता है या फिर वे मार्केट, न्यूज या किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर नुकसान अपने साथ एक सबक लेकर आता है। सफल ट्रेडर्स अपने लॉस वाले ट्रेड्स को ध्यान से एनालाइज करते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, एंट्री कहां गलत हुई? क्या रिस्क जरूरत से ज्यादा था? क्या नियम तोड़े गए? या फिर कोई ऐसा फैक्टर आया जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था? इसी एनालिसिस की वजह से वे वही गलती दोबारा नहीं दोहराते। शुरुआती ट्रेडर्स को भी यह आदत डालनी चाहिए कि हर नुकसान को नोट करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर वह क्यों हुआ। समय के साथ यही प्रोसेस आपको मानसिक रूप से मजबूत बना देगा। याद रखिए, नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसने कभी नुकसान न झेला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल ट्रेडर्स नुकसान से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का जरिया बनाते हैं।
अब यहां आता है एक और बेहद जरूरी पहलू, इमोशनल डिटैचमेंट। सफल ट्रेडर्स अपने ट्रेड से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। शुरुआती लोग अक्सर किसी स्टॉक या कॉइन से लगाव बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह जरूर ऊपर जाएगा क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया है या उस पर भरोसा किया है। लेकिन मार्केट भावनाओं से नहीं चलता। अगर चार्ट यह दिखा रहा है कि ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है, तो उसे मान लेना और बाहर निकल जाना ही समझदारी है। यही सफल ट्रेडर्स का गोल्डन रूल होता है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। यानी नुकसान को छोटा रखो और मुनाफे को चलने दो। दुर्भाग्य से ज्यादातर शुरुआती ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वे नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। यही आदत लंबे समय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, तो इस गलती को छोड़ना बहुत जरूरी है। सफल ट्रेडर्स का एक और गहरा सीक्रेट होता है, पेशेंस और सही टाइमिंग की समझ। अक्सर नए लोग यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में 100% सही होने की उम्मीद नहीं है। कोई जादू इंडिकेटर या कोई खास सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है जो उन्हें जल्दी अमीर बना देगी। लेकिन हकीकत यह है कि असली फर्क इंडिकेटर से नहीं, बल्कि टाइमिंग से पड़ता है। मार्केट लगातार चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय ट्रेड करना जरूरी है। सफल ट्रेडर्स ये जानते हैं कि कब मार्केट में कदम रखना है और कब खुद को रोकना है। शुरुआती ट्रेडर्स को यह समझना होगा कि हर मूवमेंट पर कूदना समझदारी नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा फैसला वही होता है, ट्रेड न लेना। टाइमिंग की समझ एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको मार्केट को लगातार देखना पड़ता है, पैटर्न्स को समझना पड़ता है और समय के साथ अनुभव इकट्ठा करना पड़ता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप कई मौके छोड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उन मौकों को छोड़कर आप खुद को अनावश्यक नुकसान से बचा रहे होते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स अपने अनुभव से पहचान लेते हैं कि कब वॉल्यूम सही है, कब ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है और कब मार्केट में कंफ्यूजन ज्यादा है। शुरुआती लोगों को यहां धैर्य रखना होगा और सिर्फ वही ट्रेड लेना होगा जिसमें उन्हें पूरा भरोसा हो। अब बात करते हैं सिस्टम और नियम बनाने की आदत की। सफल ट्रेडर्स कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करते। उनके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो उन्होंने सालों की मेहनत और अनुभव से तैयार किया होता है। सिस्टम का मतलब होता है साफ और तय नियम। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और टारगेट कितना रखना है। यही सिस्टम उन्हें भावनाओं के असर से बचाता है। जब नियम साफ होते हैं तो डर और लालच कंट्रोल में रहते हैं। शुरुआती लोग अक्सर बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना। अब एक बहुत जरूरी सोच की बात करते हैं, प्रोसेस पर ध्यान देना, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। शुरुआती ट्रेडर्स का पूरा फोकस बस इस पर होता है कि आज कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ। प्रॉफिट मिला तो खुशी, नुकसान हुआ तो निराशा। लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो लंबे समय में रिजल्ट खुद ब खुद सही हो जाते हैं। इसीलिए वे हर ट्रेड के बाद यह नहीं देखते कि पैसा कितना बना, बल्कि यह देखते हैं कि क्या उन्होंने अपने नियमों को सही से फॉलो किया या नहीं। शुरुआती लोगों को भी यही सीखना चाहिए। हर बार प्रॉफिट की उम्मीद करने के बजाय अपने प्रोसेस को मजबूत बनाओ। अब बात करते हैं सफल ट्रेडर्स के एक और बड़े सीक्रेट की, नॉलेज की गहराई। वे सिर्फ सतही जानकारी पर नहीं रुकते। अगर वे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। अगर वे क्रिप्टो में काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और उसके यूज केस को समझते हैं। अगर वे फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक और न्यूज को फॉलो करते हैं। शुरुआती लोग अक्सर सोचते हैं कि चार्ट ही सब कुछ है, लेकिन सच यह है कि चार्ट सिर्फ आधी कहानी दिखाते हैं। असली ताकत तब आती है जब आप चार्ट को दुनिया की खबरों और बड़े इवेंट्स से जोड़कर समझते हो। अब एक और जरूरी पहलू की बात करते हैं, नेटवर्किंग और कम्युनिटी से सीखना। सफल ट्रेडर्स अकेले नहीं चलते। वे दूसरों से सीखते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपने अनुभव और गलतियों को शेयर करते हैं। ट्रेडिंग ऐसा काम है जिसे पूरी तरह अकेले रहकर समझना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआती ट्रेडर्स को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि वे किसी अच्छी और पॉजिटिव कम्युनिटी से जुड़ें, अच्छे मेंटर्स को फॉलो करें और सवाल पूछने से डरे नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी की अंधी नकल मत कीजिए। सीखिए जरूर, लेकिन अपना दिमाग और अपनी समझ इस्तेमाल करके। अब आखिर में बात करते हैं
लॉन्ग टर्म सोच की। सफल ट्रेडर्स सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचते, वे हमेशा बड़े चित्र को देखते हैं। जबकि शुरुआती लोग अक्सर जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप ट्रेडिंग को लंबी रेस की तरह देखते हो। ये कोई 10 दिन या 10 ट्रेड का खेल नहीं है, ये सालों की समझ, कंट्रोल और ग्रोथ का सफर है। लॉन्ग टर्म सोच का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करो। इसका मतलब है कि आप हर फैसले को इस नजर से देखो कि ये आपको 5 साल बाद कहां ले जाएगा। जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की सोचता है, वही सबसे जल्दी मार्केट से बाहर होता है। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे और कम समझे जाने वाले सच पर, कैपिटल प्रिजर्वेशन। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि सबसे जरूरी चीज प्रॉफिट नहीं, बल्कि पूंजी को बचाकर रखना है। अगर पूंजी रहेगी तो मौके आते रहेंगे, लेकिन अगर पूंजी खत्म हो गई तो खेल वहीं खत्म। शुरुआती लोग सिर्फ इस सवाल में उलझे रहते हैं, आज कितना कमा लिया, जबकि सफल ट्रेडर्स खुद से पूछते हैं, आज मैंने कितना सुरक्षित खेला। उनका पहला नियम होता है, डोंट लूज योर कैपिटल। इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि नुकसान कंट्रोल में होगा। अब आते हैं एक और बेहद जरूरी सीक्रेट पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ माइंडसेट। सफल ट्रेडर्स रोज खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। वो पूछते हैं, आज मैंने क्या सही किया, कहाँ गलती हुई और कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। यह आत्म मंथन ही उन्हें धीरे धीरे मास्टर बनाता है। शुरुआती ट्रेडर्स को भी यह आदत डालनी चाहिए कि दिन के अंत में अपने हर ट्रेड को देखें और खुद को जज नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें। जब आप मान लेते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अब बात करते हैं उस क्वालिटी की जो मार्केट में सबसे दुर्लभ है, प्रेशर में काल्म रहना। मार्केट कभी भी आपको चौंका सकता है। अचानक कोई न्यूज, अचानक बड़ा मूव, अचानक डर या लालच। ऐसे समय में घबरा कर लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं, पैनिक में लिया गया डिसीजन लगभग हमेशा गलत होता है। इसलिए वो रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर सोचकर फैसला करते हैं। एक और बड़ी गलती जिससे सफल ट्रेडर्स दूर रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग। शुरुआती लोग सोचते हैं, जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा। लेकिन सच्चाई यह है, जितने ज्यादा ट्रेड उतनी ज्यादा गलतियां। सफल ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन सही ट्रेड लेते हैं। उनका फोकस होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब आते हैं आखिरी लेकिन बेहद खतरनाक पॉइंट पर, रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन नुकसान के बाद तुरंत उसे रिकवर करने की कोशिश अक्सर दूसरे नुकसान को जन्म देती है। सफल ट्रेडर्स नुकसान को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, ये ट्रेड गलत था, अब आगे क्या सही करना है। जबकि शुरुआती लोग कहते हैं, अभी वापस निकालना है, और यहीं से उनका कंट्रोल टूटता है। याद रखो, मार्केट से बदला लेने वाला अंत में खुद से ही हारता है। यही सबसे खतरनाक जाल है। सफल ट्रेडर्स इस जाल को पहचानते हैं और उससे दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि एक नुकसान वाला ट्रेड सिर्फ एक घटना होता है, पूरी कहानी नहीं। जब आप इन सभी बातों को जोड़कर देखते हो, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, एक जीवन शैली है। अब आते हैं एक बेहद अहम सीक्रेट पर, साफ लक्ष्य। सफल ट्रेडर्स को ठीक ठीक पता होता है कि उन्हें ट्रेडिंग से क्या चाहिए। क्या वे सिर्फ एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं, या वे इसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। क्या उनका मकसद रोज छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना है, या फिर लंबे समय में बड़ी पोजीशन पकड़ना। ये सवाल वो खुद से पहले ही पूछ चुके होते हैं। शुरुआती लोग इस पर सोचते ही नहीं, और यही वजह है कि वे बार बार रास्ता बदलते हैं। याद रखो, जिसका लक्ष्य साफ नहीं होता, उसका सफर भी बिखरा रहता है। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल माइंडसेट की, बिजनेस ओनर माइंडसेट। सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को जुए या शौक की तरह नहीं देखते, वे इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। हर बिजनेस में निवेश होता है, खर्चे होते हैं, रिस्क होता है और लंबी प्लानिंग होती है। ट्रेडिंग में आपकी पूंजी आपका निवेश है, ब्रोकरेज और टैक्स आपके खर्चे हैं, और मार्केट की अनिश्चितता आपका रिस्क। जब आप इस नजरिए से सोचते हो, तब आप अपने अकाउंट को संभालना सीखते हो। शुरुआती लोग अक्सर इसे टाइम पास समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सफल ट्रेडर्स का एक और सीक्रेट है,
टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज मार्केट में हजारों टूल्स हैं, चार्ट सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोमेशन सिस्टम है, लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं टूल्स सिर्फ मदद करते हैं, फैसला नहीं लेते। फैसला हमेशा दिमाग को करना होता है। शुरुआती लोगों को यह समझना होगा कि टूल्स पर अंधा भरोसा नहीं, बल्कि अपनी समझ पर भरोसा बनाना जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक लेकिन खतरनाक पहलू पर, इमोशन मैनेजमेंट। डर और लालच तो दुश्मन हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी कई भावनाएं ट्रेडर को अंदर से तोड़ती हैं। ईर्ष्या, जब आप दूसरों का प्रॉफिट देखकर बेचैन हो जाते हो। अधीरता, जब आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो। पछतावा, जब छूटा हुआ मौका आपको परेशान करता है। सफल ट्रेडर्स इन भावनाओं को पहचानते हैं और खुद पर हावी नहीं होने देते। शुरुआती ट्रेडर्स को यह सीखना होगा कि दूसरों की जर्नी देखकर अपनी जर्नी पर शक मत करो। हर ट्रेडर का सफर अलग होता है, हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। जब आप खुद से मुकाबला करना सीख लेते हो, तभी आप सच में आगे बढ़ते हो। एक और बेहद अहम सीक्रेट है, लाइफस्टाइल बैलेंस। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि सिर्फ स्क्रीन के सामने 10 से 12 घंटे बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती। अगर आपका दिमाग थका हुआ है, अगर शरीर कमजोर है, तो आपके फैसले भी कमजोर होंगे। इसीलिए वे अपने जीवन को बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग के साथ साथ वे परिवार को समय देते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अपने शौक जिंदा रखते हैं। शुरुआती लोगों को यह समझना होगा कि ट्रेडिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपकी मानसिक शांति, ये सब आपकी ट्रेडिंग पर सीधा असर डालते हैं। अब आते हैं एक और गहरे राज पर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सफल ट्रेडर्स मानते हैं कि कोई भी ट्रेडर कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है, हर दिन सुधार की गुंजाइश होती है। शुरुआती लोग अक्सर सोचते हैं, एक दिन सब सीख लूंगा, फिर कभी गलती नहीं होगी। लेकिन यही सोच उन्हें पीछे रोक देती है। असली ट्रेडिंग यह है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो और धीरे धीरे खुद को मजबूत करते हो। अब एक बहुत ही रियल सीक्रेट, पेशेंस फॉर वेल्थ बिल्डिंग। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग से करोड़पति बनने का सपना रातों रात पूरा नहीं होता। कई बार इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, जो हार के बाद भी सीखते रहते हैं, वही आखिरकार असली फल पाते हैं। शुरुआती ट्रेडर्स को यह समझना होगा कि अगर आप तुरंत अमीर बनने की उम्मीद लेकर आए हो, तो निराशा जल्दी आएगी। लेकिन अगर आप इसे एक लंबी यात्रा मानोगे, तो धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब बात करते हैं एक और समझदार आदत की, लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। सफल ट्रेडर्स सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वे दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। अगर किसी और की गलती देखकर आप वही गलती करने से बच जाते हो, तो आपने अपनी यात्रा को आसान बना लिया। इसीलिए वे किताबें पढ़ते हैं, ट्रेडर्स की कहानियां सुनते हैं, ब्लॉग्स और इंटरव्यू फॉलो करते हैं। शुरुआती ट्रेडर्स को भी यह आदत डालनी चाहिए, ताकि उन्हें पहले से ही समझ आ जाए कि ट्रेडिंग की दुनिया सिर्फ प्रॉफिट की कहानियों से नहीं बनी होती। एक और बेहद खास बात है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सफल ट्रेडर्स सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानते, वे पैसे को संभालना भी जानते हैं। ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आता है, उसे वे पूरा का पूरा खर्च नहीं कर देते। वे पूंजी को घुमाते हैं, सेविंग करते हैं और अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाते हैं। शुरुआती लोग अक्सर क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला नहीं कि फोन, घूमना, शॉपिंग, सब शुरू। और फिर अगली बार ट्रेड लेने के लिए पूंजी कम पड़ जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों बराबर जरूरी स्किल्स हैं। अगर आपने पैसे को इज्जत नहीं दी, तो पैसा भी आपके साथ नहीं टिकेगा। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़ा सीक्रेट पर, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। सफल ट्रेडर्स इस सच को पूरी तरह मान चुके होते हैं कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क रहेगा। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती, कोई भी इंडिकेटर हर बार सही नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल ट्रेडर्स रिस्क से भागते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं और उसे मैनेज करना जानते हैं। शुरुआती लोग या तो रिस्क को नजरअंदाज करते हैं, या फिर रिस्क से इतना डर जाते हैं कि सही मौके पर भी ट्रेड नहीं ले पाते। असली सफलता तब आती है जब आप ये मान लेते हो कि नुकसान भी होगा और उसी सच्चाई को ध्यान में रखकर अपना सिस्टम बनाते हो। दोस्तों, अब तक आपने वे सारे राज सुने जिन्हें अपनाकर हर सफल ट्रेडर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो पाओगे कि इनमें से कोई भी सीक्रेट जादुई नहीं है।
सब कुछ टिका है। अनुशासन पर, धैर्य पर, लगातार सीखने की आदत पर और सही माइंडसेट पर। यही वजह है कि जो लोग इन बातों को सच में अपनाते हैं, वही लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं और धीरे-धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी भी इस सोच के साथ मार्केट में मत उतरना कि आज ही अमीर बनना है या एक ही ट्रेड सब कुछ बदल देगा। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। इसलिए धैर्य रखो, प्लानिंग करो, डिसिप्लिन में रहो और हमेशा अपने रिस्क को काबू में रखो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक आखिरी बात फिर से साफ कर दूं। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम रहता है और इसमें घाटा भी हो सकता है। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी तरह की गारंटी या निवेश सलाह नहीं है। असली निर्णय हमेशा आपको ही लेना है। अगर आप ट्रेडिंग या निवेश करने का सोच रहे हो, तो किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से राय लेना हमेशा समझदारी होगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमें और ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।